हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मुझे बहुत बड़ा ईश्वर का शुक्रिया मेरे लिए, जो मुझे एक बार आपसे फिर से बात करने का मौका मिला। क्योंकि मैंने ऐसा सफ़र किया ज़िंदगी का जिसकी मंजिल तक हम नहीं पहुँच पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे हुए हादसे के बारे में। और थाना बलदेव और माइलस्टोन 127। और आपको पता ही होगा कि 15 तारीख को हम यहाँ से बैठे थे बस पे, और 16 की मॉर्निंग हमको दिल्ली पहुँचना था। और रात रात तो नहीं, सुबह के 4 बजे हमारी बस सामने वाली बस से टक्कर खा गई। इससे पहले ही 5 गाड़ियाँ और बस फिर आगे पीछे 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 टक्कर होती चली गई बसों की। कितनी बसें थी? लगभग 7 आई हैं सुनने में, क्योंकि हर किसी चीज़ की एंट्री नहीं होती, नहीं पता होता कितनी गाड़ियाँ थी। हाँ, थोड़ा बहुत पता चलता है। और मैं सुबह करेक्ट 4 बजे हमारी बस की टक्कर हुई। और हमने देखा कि हुआ क्या सडनली। इतनी तेज़ टक्कर थी, बहुत भीषण टक्कर थी। मतलब इतनी तेज़ टक्कर थी कि मेरे नाक से और आँख से ब्लड आने लग गया। मैं अचानक उठी, मैंने क्या अचानक हुआ क्या, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि मैं लेटी थी, मेरे दोनों बच्चे थे, फिर मेरे हस्बैंड थे। और हस्बैंड वो इतनी टक्कर में वो उछल के नीचे गिर गए। उनकी स्पाइनल कॉर्ड चली गई, और स्पाइनल कॉर्ड D7 और D8 में फ्रैक्चर हो गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर के पंजे में उनको भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और D7 D8 फ्रैक्चर हो गया। तो इनका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ है। अभी वो बेड रेस्ट पे हैं फ़िलहाल 1 महीने के लिए। लेकिन मैं उस बंदे का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसको मैंने देखा तो था, बट उस टाइम इतने आनन फानन में थे कि मैं उस चीज़ को नहीं देख पाई कि बंदा कौन था, कैसा था। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बहुत मतलब मेरे लिए वो भगवान बन के आया था, मैं सच बोलूँ तो। जिसने टक्कर के बाद मेरी बस के शीशे तोड़े। क्योंकि आगे मैंने सोचा कि मैं एक बार केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करूँ। मैं केबिन में जाके मैंने जो नीचे फर्नीचर पूरा पीछे से आके और सामने दरवाजे में आ गया था। मैंने फर्नीचर को सीधा किया, फिर मैंने सोचा मैं केबिन में, और केबिन में सब ऐसे यूँ इस तरीके से डले हुए थे। एक नहीं, 5 से 6 लोग मैंने केबिन में देखे। अब मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा थे कि क्या हुआ उनके साथ। केवल बस से हम, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे और एक और पर्सन था, वो उतरे थे। और किसी बंदे ने नीचे से शीशे तोड़ दिए और मेरी हेल्प भी की उन्होंने मुझे उतारने में। वो मेरे लिए भगवान थे। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा, बार-बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए ही नहीं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। और इसके बाद 5 से 6 मिनट ही नहीं हुए थे कि उस बस ने आग पकड़ ली। और जैसे ही पहली टक्कर हुई, पहली टक्कर के जस्ट बाद आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं हुआ था कि पीछे वाली बस ने फिर से टक्कर मार दी। तो आगे वाले जो लोग थे, वो आगे वाली बस की टक्कर से इतनी इंजरी हो गई उनको, मुझे नहीं समझ में आता कि वो बचे भी होंगे। वो इंजर्ड हो गए, और पीछे वाली बस की टक्कर से इंजर्ड हो गए। तो ये बहुत बड़ा हादसा था। और आपको सच बताएं तो ये हादसा इतना बड़ा था, इतना भीषण हादसा था, सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने देखा होगा। और इसके बावजूद मैंने एक चीज़ देखी है प्रशासन की, 4 बजे से मैं 6 बजे तक एम्बुलेंस के लिए कॉल करती रही। उनको केवल इंक्वायरी लेनी थी, कितने लोग थे, आपकी बस में कितने लोग थे, कितने लोग नीचे उतर गए, कितनी बसों में लगी हुई है। केवल और केवल मैं बार-बार कॉल कर रही हूँ, वहाँ से बार-बार कॉल आ रहा है, और सिर्फ हमसे केवल इंक्वायरी ली जा रही है। हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। डिवाइडर क्रॉस कराने में किसने मदद की नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के आसपास के लोगों ने ही हेल्प की डिवाइडर क्रॉस कराने में। क्योंकि मेरे हस्बैंड की बैकबोन चली गई, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, D7 D8 फ्रैक्चर हो गया। मेरी कमर में चोट आई, मेरी बिटिया के पैर में, दोनों पैर में स्वेलिंग हो गई। फ़िलहाल हम 4 से 5 दिन एडमिट रहे। हस्बैंड अभी कल आए हुए हैं डिस्चार्ज होके, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। उनको स्पाइनल कॉर्ड में D7 और D8 में फ्रैक्चर हो गया, और इसके बाद पंजे में भी फ्रैक्चर हो गया। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा अभी हमको। लगभग 1 महीने का टाइम उनको लगेगा, और हमको भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत है, अगर टक्कर हो रही है तो क्या पीछे वाली बसें आती और टकराती जाए? इन सब के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। आप कोहरा स्टार्ट हो गया है, फॉग स्टार्ट हो गया है, विजिबिलिटी ज़ीरो है, फॉग लाइट का यूज कराइए। आप कुछ इस तरीके की व्यवस्था कीजिए।
मैं इसके बाद मेरे को 6 बजे एम्बुलेंस मिली है मुझे, और 6 बजे एम्बुलेंस मिलने के बाद हम लगभग 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे हमको फर्स्ट एड मिला। इतना दर्द था, हस्बैंड भी दर्द में थे और मुझे भी बहुत दर्द था, क्योंकि कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मसल्स पेन था, मसल्स फट गई थी अंदर से। और इसके बाद आप ये समझिए कि मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि जले हुए लोग बहुत थे, वार्ड वार्ड में मैं गई तो मैंने देखा लोगों की, बहुत लोग ऐसे परेशान हो रहे थे। ये तो केवल हॉस्पिटल एक का सीन था, और इसके बावजूद वहाँ पे मैंने देखा कि हर किसी को हेल्प की ज़रूरत है। कोई एक बंदा मुझसे कह रहा था, उसकी नाक से ब्लड आ रहा था, मुझसे और मेरे हस्बैंड से कहता प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के उठा दीजिए, और मैं खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से आप, मुझे लगता है कि 4 बजे अगर एक्सीडेंट हुआ और 6 बजे तक अगर पुलिस और ये सब नहीं पहुंच रही है, फायर ब्रिगेड अगर आ जाती, तो वो बंदे जो बस में ज़िंदा थे वो नहीं जलते। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात का है कि वो जो बंदे जो ज़िंदा थे बस में, वो जो उतर नहीं पाए, जो इंजर्ड थे, कुछ बेहोश हो गए होंगे, हो सकता है किसी के पैर में लग गई होगी, और हम क्योंकि 4 थे तो हम एक दूसरे की हेल्प करके उतर गए, और क्योंकि जो सिंगल बंदा था वो कोई भी नहीं उतर पाया, तो वो जिंदा ही जल गई। सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे इस बात का है, अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई होती तो आग बुझ जाती, तो पीछे वाली बसों में आग नहीं लगती। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी जो मैंने अपने फ़ोन से खींची, क्योंकि मैं वीडियो बना सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बनाना सही नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे। मैं अगर करूँ तो हेल्प करूँ, मैं हेल्प भी नहीं कर पा रही थी। मैंने एक पिक्चर ली थी, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जो मेरे ही फ़ोन से ली गई हो। आप भी इस तरीके की कभी किसी तरीके का ऐसा एक्सीडेंट हो, कोशिश करो कि हेल्प करो। मेरे लिए तो जो इंसान ने मुझे बचाया वो मेरा भगवान है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उससे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको बताएं कि जो पहली टक्कर के बाद जब हमारी बस के पीछे से टक्कर हुई, तो हम लोग इतने फास्ट उठे हैं कि पहली टक्कर के बाद समझ में आया कि क्या हुआ। फिर समझ में आया कि टक्कर हुई है, और 1 सेकंड का टाइम नहीं हुआ कि पीछे वाली बस ने मुझे टक्कर मार दी। तो हम लोग इतने फास्ट फिर उठे हैं, देखा हमारे बच्चे ठीक हैं, और हम लोग इतने फास्ट उठ के फटाफट शीशे के पास गए। पहले मैंने चैम्बर में देखा कि शायद यहाँ से निकल सकते हैं या नहीं, फिर किसी ने शीशे तोड़ दिए, तो मुझे लगा कि शीशे। इसके बावजूद हम लोग अपना सामान, हम लोग अपने शूज भी नहीं पहन पाए। इवन हम लोग जैकेट उतार के सोए थे, जैकेट भी नहीं पहन पाए, केवल सॉक्स थे पैर में जो हमें कांच से बचा दिए, क्योंकि उन्होंने शीशे तोड़ दिए थे। हम लोग वहीं से उतर गए, और बाकी हमारा सामान एक भी नहीं बचा। तो जो लोग जल गए, सरकार 2 लाख रुपए ना दे के, और या मेरा जो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, जो जल गया, उसका आप पैसा मत दो। आगे आने वाले समय में आप ऐसी व्यवस्था करो इतनी कि अगर टक्कर हुई है तो केवल एक की ही टक्कर हो। आप आते जा रहे, टकराते जा रहे, आते जा रहे, ये क्या मतलब हुआ भैया? कितनी इंजरी हो रही लोगों को, और इंजरी के बाद आप टाइम से ना एम्बुलेंस टाइम से और ना फायर ब्रिगेड टाइम से। देखो, आप ये बोलो कि वहाँ एकांत है, अरे यमुना एक्सप्रेस वे है या नहीं है, हाईवे है या नहीं है, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई, आते जा रहे टकराते जा रहे, कुछ तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आते जाए और कम से कम हमें इन्फॉर्म हो जाए कि हम पहले रुक जाएं, और नेक्स्ट पीछे जो आ रही है उसको भी इन्फॉर्म होना चाहिए कि हम पहले रुक जाएं, जिससे टकराएं नहीं। देखो, समस्या सिर्फ आप जले वालों को 2 लाख रुपए दे रहे हो, 50,000 रुपये दे रहे हो, ये रुपए किसी चीज़ की भरपाई नहीं कर सकते। और आप व्यवस्था अच्छी करिए। रोड पे फॉग स्टार्ट हो गया है, ये हर साल का सिस्टम होता है। इस साल मैं इस चक्कर में आई, नेक्स्ट ईयर कोई और होगा। हम नहीं चाहते किसी के घर का चिराग बुझे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे सतर्कता आए, जिससे फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंचे। जिसका जल गया ना, सिर्फ दर्द उससे होता है, सिर्फ जाके पूछे। एक बंदे का फ़ोन आ रहा है हमारे पास, उसका 25 ईयर का एक बेटा और उसके फादर, 2 मिसिंग हैं, और वो हर हॉस्पिटल, हर सरकारी अस्पताल में घूम के आए हैं। बताओ, इसका जवाब दे ही कौन होगा? तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर आग नहीं लगती तो कम से कम उनकी बॉडी तो मिलती, हो सकता वो जिंदा हो, है ना? ये चीज़ होती है। बस इसीलिए इस उम्मीद के साथ मुझे लगा कि शायद ऐसा होना चाहिए कि
अब मैं भी बेहोश हो सकती थी, हम चारों भी बेहोश हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। जिंदा जलने से अच्छा है कि हम कम से कम मतलब मर गए कोई बात नहीं, बट जलते तो नहीं। लेकिन मैं बार बार उस बंदे का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने शीशे तोड़े और हमारी हेल्प की हमको बाहर निकालने में। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।